ये बहुत ही स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट और बहुत ही सिग्नेचर अनुपम खेर फिल्म है। मैं अनुपम सर को पर्सनली भी जानता हूँ। मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई थी ड्यूरिंग सेना समथिंग टू अनुपम अंकल। आई वॉज प्रॉब्ली 3-4 years old, 4 साल का था मैं। हमारी चाहे वो म्यूज़िक इंडस्ट्री हो या फिल्म इंडस्ट्री हो, अगर आपका काम सही नहीं है जी। तो लोग आपके साथ काम नहीं करेंगे। अभी किसी ने आपके ऊपर नेपोटिज्म वाला टैग लगाया है? नॉट येट। हाँ। मैं हर मामले में बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि अगर हमारा काम सही हो रहा है, रिलीजन क्या है और आपका कास्ट क्या है और आप जेंडर क्या है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फ्रीडम तो हमारे देश में है। जहाँ तक इंडिया पाकिस्तान का सवाल आता है, आई थिंक रिश्ते तो पहलगाम के पहले भी ख़राब थे। हमने हमेशा उनके आर्टिस्ट को वेलकम किया, मगर इंडियन आर्टिस्ट को वहाँ कभी उतनी इज्जत और उतना वेलकम नहीं मिलता। मैं तो बहुत लेट डाउन हुआ था जब मैंने वो ट्रेलर देखा। मुझे पता नहीं था कि उनकी फिल्म में एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस भी है। आई हैड नो आइडिया। उसी एक्ट्रेस के साथ जिसने इतनी भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया था हमारे फोर्सेस के लिए और हमारे देश के लिए, तो दुख तो हुआ मुझे बहुत। हाय, मैं हूँ राज पंडित एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मिनट्स ऑफ मसाला। एक फिल्म को हिट कराने के लिए स्टोरी तो मजबूत होनी चाहिए ही, लेकिन साथ में म्यूज़िक और गाने भी उतने ही मजबूत होने चाहिए। और हम एक ऐसी फिल्म की बात कर रहे हैं जो सबकी ज़ुबान पे है एंड ऑफ कोर्स उसके गानों की भी बहुत तारीफ हो रही है। तो हेलो राज, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। बहुत तारीफ हो रही है आपकी और बहुत ही अच्छी फिल्म है। एंड ओवरऑल हर चीज़ की होता है ना, कड़कड़ की बात हो रही है, हाँ जी। वैसे सेकंड्स की, मिनट्स की बात हो रही है इस मूवी के बारे में। सो प्लीज़ टेल मी, कैसा रिस्पॉन्स आपको आया? बहुत ही कमाल का। मतलब जब से गाना रिलीज़ हुआ है सोचे आसमां, जब से फिल्म का ट्रेलर आया है, बहुत से लोग एक्साइटेड थे कि ये फिल्म बहुत ही कमाल लग रही है। और जब कल स्क्रीनिंग हुई मुंबई में, प्रीमियर हुआ, बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म है, बहुत ही इंस्पायरिंग फिल्म है। और जो लोगों का रिएक्शन था, स्टैंडिंग ओवेशन मिला इस फिल्म को। और जिस तरह से, जैसे आपने कहा कि अपार्ट फ्रॉम द स्टोरी, जो म्यूज़िक है इस फिल्म का, जो MM कीरवानी सर ने कंपोज किया है, जी। और कौसर मुनीर मैम ने लिखे हैं इसके गाने। वो म्यूज़िक को और गानों को जिस तरह से अनुपम सर ने यूज़ किया है फिल्म में, तो वीव्ड इनटू द स्टोरी सो ब्यूटीफुली दैट बहुत ही बेहतरीन फिल्म है और बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म। आई थिंक सोचे आसमां एक गाना नहीं है, मोर देन दैट एक फीलिंग जो दिखा रहा है मूवी में। जी। सो प्लीज टेल मी द एंटायर सीक्वेंस, किस तरह से आपको बताया गया था और वो जो पिच टोन सब कुछ जो मैच करना होता है ना हाँ जी। सिचुएशन के साथ, जी। वो एग्जैक्टली क्या ब्रीफ था? तो मैं जब स्टूडियो पहुंचा, हैदराबाद में इसकी रिकॉर्डिंग हुई कीरवानी सर के स्टूडियो में। तो वहाँ सब थे, अनुपम सर थे, कीरवानी सर थे, उनकी टीम थी, कौसर मैम थी। तो मुझे बस एक धुन पता थी, बिकॉज जब मैंने इसके लिए ऑडिशन किया तो कीरवानी सर ने मुझे एक ट्यून भेजी थी कि आप इसको अपनी आवाज़ में आप गाकर मुझे भेजिए। तो उसमें तब लिरिक्स नहीं हुए थे गाने के, सिर्फ धुन हुई थी। जी। तो मुझे सिर्फ धुन पता थी और मैंने उसको अपने हिसाब से एक इंटरप्रेट करके मैंने गाया था और मैंने उनको एक क्लिप भेजी थी। सो ही लाइक्ड इट एंड ही सेड कि अच्छा ठीक है, आप आ जाइए गाने के लिए। तो जब मैंने लिरिक्स पढ़े और उन्होंने मुझे बताया कि गाना ये है, और मैंने जब गाना सुना पहली बार उनकी आवाज़ में, उन्होंने उसका एक गाइड ट्रैक स्क्रैच गाया था सर ने। तो द ब्रीफ वाज कि ये ऐसे मोमेंट में आता है फिल्म में, आई मीन आई डोंट वांट टू गिव एनी स्पॉयलर्स, बट इमोशनली ऐसे मोमेंट पे आता है वेयर इट्स अबाउट एक्सप्लोरिंग who Tanvi is and what Tanvi's world is. हाँ, that's why I mentioned it's a kind of feelings. Yeah. You can feel it. तो वो जो उसको देखकर और उसकी दुनिया देखकर एक स्माइल आती है आपके चेहरे पर, और एक क्वेश्चंस भी आते हैं बहुत सारे कि ये अलग है, बट जैसे फिल्म का टैगलाइन भी है कि शी इज़ डिफरेंट बट नो लेस। Yes. तो वो एक जो वंडरमेंट है और वो एक जो क्या कहते हैं, अमेज और एक ऑक वाली फीलिंग जो होती है, तो उस मोमेंट में ये फिल्म में ये गाना आ रहा था। एंड कीरवानी सर ने मुझे कहा कि इसमें एक जो आपका थ्रो है वॉइस का, वो बहुत ही मुझे ओपन एक टोन चाहिए, मुझे एक ऐसा टोन चाहिए कि मतलब यू नेवर संग लाइक दिस बिफोर, एंड इट हैज़ टू बी लाइक वो जो एक पुकार होती है, एक जो कॉलिंग आउट, जो जैसा जो फिल्म में जो विजुअल्स भी हैं वो लैंसडाउन में शूट हुई है फिल्म, बहुत ही पहाड़ों के बीच, वादियों के बीच। इट्स अ वेरी सिनेमैटिक सॉन्ग, सो इट नीड्स टू हैव दैट पावर बट ऑल्सो लिटिल बिट ऑफ द सॉफ्टनेस, बिकॉज जो वर्ड्स हैं, जो तन्वी की जो दुनिया है, उसमें एक दोनों का एक कॉन्ट्रास्ट बहुत बड़ा है कि वो बड़ी चीज़ें करती है, एपिक चीज़ें करती है,
मगर बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत ही काइंड हार्टेड है। तो वो दोनों का जो कॉन्ट्रास्ट है वो आपकी सिंगिंग में भी आना चाहिए किसी तरह से, दैट डायनामिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द सॉन्ग। तो वो जैसे ही उन्होंने मुझे ब्रीफ किया, अनुपम सर भी थे, उन्होंने भी मुझे फिल्म के बारे में बताया, तो बहुत फिर ईजी हो गया टू डिलीवर, बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग विद सच वेटरन्स जिन्होंने इतने सालों से इंडस्ट्री पर रूल किया है, तो वो आपके लिए काम आसान कर देते हैं। दे मेड मी फील सो कंफर्टेबल एंड एट ईज़, क्योंकि मैं कीरवानी सर के लिए पहली बार गा रहा था। आई हैड गॉन देयर फॉर द फर्स्ट टाइम, बट ऐसा मुझे लगा नहीं कि मैं पहले उनसे मिला नहीं हूँ कभी। और ही इज़ एन अकेडमी अवार्ड ऑस्कर विनर। उनकी सिंप्लिसिटी और उनका जो सिंसियरिटी है म्यूज़िक के प्रति, वो देखकर आई वाज सो एट ईज़ एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रिकॉर्डिंग द सॉन्ग। तो लगा था कि मेरा गाया हुआ गाना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगा, लोग फिल्म की बात करेंगे लेकिन साथ में वो साथ में चलेगा एक और जो होगा मेरा गाना। मुझे पूरी उम्मीद थी, बिकॉज ये बहुत ही कमाल का गाना बना था। और बिकॉज ये एक म्यूज़िकल फिल्म भी है, इसमें 8-9 गाने हैं जो स्टोरी के साथ बहुत ब्यूटीफुली वीव किए हुए हैं। तो मुझे ये तो पता था कि जब भी रिलीज़ होगी, जब भी इसके गाने बाहर आएंगे, ये बहुत ही कमाल करेंगे, बिकॉज यूजुअल से अलग हैं गाने जी। और जैसा कि कीरवानी सर ने हमेशा किया है, हिज म्यूज़िक इज़ ऑलवेज स्टूड आउट। तो मुझे तो उम्मीद थी कि इतना प्यार मिलेगा जी। मगर जब मैंने कल फिल्म देखी तब आई रियलाइज्ड कि इट्स इवन बिगर देन व्हाट आई हैड इमेजिन्ड एंड इवन बेटर देन व्हाट आई हैड थॉट। चलिए, हम बहुत ज़्यादा फिल्म के बारे में नहीं बात करेंगे, बट फिर भी आपने फिल्म देख ली है तो थोड़ा सा स्पॉइलर तो बनता है ताकि लोग और जाके देखें और ऐसे उत्सुकता बढ़े कि वाह, राज ने बताया हमको और देखना है। स्पॉइलर तो के नाम पे तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है। आज के ज़माने में थिएटर तक जाना लोगों के लिए टू टेक टाइम टू स्पेंड मनी बहुत ही मुश्किल हो गया है फॉर पीपल टू कम टू द थिएटर्स एंड देयर। हमें घर पर होम एंटरटेनमेंट की इतनी आदत हो गई कि जब तक कुछ बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग ना हो लोग खींचते दे डोंट कम टू द सिनेमाज। बट ये फिल्म इतनी एंटरटेनिंग है, इवन दो डील्स विद अ टॉपिक लाइक ऑटिज्म एंड एक सीरियस टॉपिक है, पर उसको उन्होंने इतनी खूबसूरती से, इतनी आसानी से और इतनी सटलिटी के साथ फिल्म में दर्शाया है कि पूरा टाइम कल हम फिल्म देख रहे थे और जितने भी लोग आसपास थे या तो उनकी आंखों में आंसू थे, मगर आंसू के साथ साथ एक बहुत बड़ी स्माइल भी थी। इट वॉज सच एन इमोशनल फिल्म बट सच अ हार्ट वार्मिंग फिल्म की मतलब बहुत से ऐसे मोमेंट्स है फिल्म में जहाँ आपके आंसू रुकेंगे नहीं, मगर आंसू के साथ साथ यू हैव अ वेरी बिग स्माइल ऑल्सो। इट रियली टग्स योर द स्ट्रिंग्स ऑफ योर हार्ट एंड बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है विच यू कैन वॉच विद योर फैमिली, यू कैन गो विद योर फ्रेंड्स। और ज़रा भी इसमें ज्ञान नहीं है, ज़रा भी इसमें प्रीचीनेस नहीं है जो पॉसिबल होता है अक्सर ऐसी फिल्मों में जहाँ पर ऐसे सीरियस टॉपिक के बारे में बात होती है। मगर जिस तरह से अनुपम सर ने डायरेक्ट किया है, जो इसकी फिल्म की राइटिंग है, जो परफॉर्मेंसेस हैं बमन सर, जैकी दा, करण टैकर, पल्लवी जोशी एंड द लीड शुभांगी, शी इज़ फिनोमिनल इन द फिल्म। द वे शी इज़ पोर्ट्रेड तन्वीज़ कैरेक्टर इज़ जस्ट पिच परफेक्ट। तो मैं तो बहुत ही मेरी उम्मीद थी मुझे फिल्म से, मुझे पता था कि अच्छी होगी, मगर बहुत जगह पर फिल्म ने मुझे सरप्राइज भी किया। अच्छा। इन स्पाइट ऑफ एक्सपेक्टिंग गुड थिंग्स आई वाज स्टिल सरप्राइज्ड एंड टेकन अबैक। ओके। तो लोग जब थिएटर में जाएंगे फिल्म को एंजॉय करेंगे। ये सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है, इसको आप भले ही लेटर ऑन OTT पर देखना चाहें, अपने घर में देखना चाहें, मगर थिएटर में इस फिल्म को एक्सपीरियंस करने का जो मज़ा है, बिकॉज आर्मी बैकग्राउंड भी है फिल्म में, उनके जो सीक्वेंसेस हैं, जो जिस तरह से उन्होंने ड्रामेटिक सीन्स को, इमोशनल सीन्स को ट्रीट किया है, एक पर्दे की फिल्म है, बड़े पर्दे की फिल्म है। एंड आई होप दैट पीपल गो टू द थिएटर्स एंड एंजॉय दिस एक्सपीरियंस। आपको लगता है जो ये फिल्म है, मैंने ट्रेलर ही देखा है, ऑफ कोर्स आपने फिल्म कई बार शायद देखी होगी, ऐसा लगता है कि ऐसा देख के लगता है कि आमिर खान टाइप फिल्म है, इस तरह की फिल्में आमिर खान ही बनाते थे? बिल्कुल भी नहीं एक्चुअली, बिकॉज मे बी मेरा थोड़ा बायस भी होगा, बिकॉज मैं अनुपम सर को पर्सनली भी जानता हूँ। कई सालों से मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई थी ड्यूरिंग सेना समथिंग टू अनुपम अंकल। वो एक किड्स के साथ एक शो करते थे टेलीविजन पे, तो मैं उसके एक एपिसोड में मैं भी गया था। अच्छा। मैं तब तबला सीखता था एज अ म्यूजिशियन। आई वॉज प्रॉब्ली 3-4 years old, 4 साल का था मैं। तो उनको मैं पर्सनली जानता हूँ और मुझे पता है कि वो एज अ ह्यूमन बीइंग ही सो काइंड एंड ही सो फुल ऑफ गुडनेस। तो उनकी जो पर्सनालिटी है, उनकी जो थिंकिंग है, उनकी जो वे ऑफ लाइफ है,
वो बहुत खूबसूरती से फिल्म में भी ट्रांसलेट होती है, उनके डायरेक्शन में ट्रांसलेट होती है, उनके सीन्स में ट्रांसलेट होती है। तो ऑफ कोर्स आमिर सर की फिल्में भी हैं, बहुत कमाल है, जैसे तारे ज़मीं पर हो, अभी सितारे ज़मीं पर भी आई, उसमें भी इस टॉपिक पर बहुत ही कमाल तरीके से उन्होंने दर्शाया फिल्म में। मगर ये बहुत ही स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट और बहुत ही सिग्नेचर अनुपम खेर फिल्म है। इसमें आप जब उनके इंटरव्यूज़ भी देखते हैं, उनकी जो बातें आप सुनते हैं, ही इज़ एन अमेजिंग मोटिवेशनल स्पीकर ऑल्सो। तो उनके जो लाइफ के लेसन्स हैं और उनकी जो पर्सनालिटी है एज एन एक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग, वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है उनके डायरेक्शन में, उनकी फिल्म में। तो कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कभी नहीं लगता है कि हमने देखा हुआ पहले या ऐसी फिल्में हम देख चुके हैं। बहुत ही यूनिक और बहुत ही कमाल की फिल्म बनी है। अच्छा, अनुपम खेर के साथ आपने 3 या 4 साल के जब आप थे तब आपने किया है, बट आमिर खान के साथ भी आपका बहुत तगड़ा कनेक्शन है, कुछ फर्स्ट लॉन्च वाला प्लीज़ बताइए वो कैसे हुआ? उनके साथ अगेन बिकॉज आई वाज लर्निंग म्यूज़िक एज अ चाइल्ड, पहली बार मैं उनको मिला था जब मुझे पोगो अमेजिंग किड्स अवार्ड्स एक होता था, पोगो चैनल का, दे यूज्ड टू डू अ किड्स अवार्ड्स। तो वो अलग अलग फील्ड के बच्चों को दे यूज्ड टू नॉमिनेट एंड दे यूज्ड टू प्रेजेंट देम विद एन अवार्ड। तो बेस्ट म्यूजिशियन का अवार्ड मुझे मिला था उस साल 2007 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2007 या 2006-2007 में। तब आमिर सर वो शो होस्ट कर रहे थे, बिकॉज आई थिंक तारे ज़मीं पर उसी के आसपास शायद रिलीज़ होने वाली थी, तो ही वॉज होस्टिंग द अवार्ड शो ऑफ पोगो। तो तब उन्होंने मुझे वो अवार्ड दिया था एज अ चाइल्ड। फिर ऑब्वियसली 15-20 ईयर्स लेटर मैंने अपनी इंडिपेंडेंट म्यूज़िक की जर्नी जब स्टार्ट की, तो मैं अपने सिंगल्स करते रहता हूँ, अपने इंडिपेंडेंट गाने रिलीज़ करता हूँ थ्रू मर्चेंट रिकॉर्ड्स। एंड जब मेरा गाना, पिछला जो गाना था कूरिए, विच वॉज अ रोमांटिक ट्रैक विच आई हैड डन, उसके लिए मैंने उनको फिर अप्रोच किया to come for the release and to come for the launch and launch the video for us and launch the song, because he's been someone who's always championed new talent and new people in the industry, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो फिल्म हो, एक्टिंग हो। तो उनको मैंने जब गाना भेजा, he really loved it and he loved the video and he was like कि यार मैं आ रहा हूँ। अच्छा। मुझे उम्मीद नहीं थी, मैंने कहा चलो चांस लेते हैं, बिकॉज अगर आपके पास एक्सेस है टू इवन रीच हिम, दैट इटसेल्फ इज़ अ बिग डील। तो मैं बहुत ही लकी रहा हूँ इस मामले में, एंड आई बीन वेरी फॉर्चुनेट टू हैव दैट काइंड ऑफ एक्सेस। एंड जब मैंने कहा कि आई हैव नथिंग टू लूज, लेट मी जस्ट रिक्वेस्ट हिम एंड सी इफ एट ऑल ही सेज येस, इट विल बी मैजिकल फॉर मी। और अगर नहीं भी आ पाया तो आई विल कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, बिकॉज ही हैज सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन। तो मैंने एक चांस लिया और उनको गाना बहुत पसंद आया, एंड ही वाज सो काइंड एंड ही वाज सो जेनरस विद हिज वर्ड्स, एंड he came for the launch. He launched the song last year. जुलाई में गाना आया था कूरिए, and it was a surreal moment for me, because I had never imagined कि वो हाँ कहेंगे। और उन्होंने कहा, he was there for the entire event and he spoke about the song, he spoke about me, he spoke about the way the video was shot. He was so curious to know कि हमने कैसे शूट किया, कहाँ शूट किया। He was very generous in his love, and I'll always be very indebted to him. अच्छा, जब कोई लॉन्च होता है ना किसी बड़े स्टार से, चाहे वो एल्बम लॉन्च हो या किसी की फिल्म में हो, कैसे भी, आपका तो अनुपम खेर के साथ भी कनेक्शन है बचपन वाला। आमिर खान ने आपका एल्बम लॉन्च किया, प्रेशर सा आ जाता है कि अब तो बड़ी उम्मीदें सी जाग गई होंगी इंडस्ट्री को कि राज पंडित का गाना, एल्बम, मूवी, व्हाटएवर इज लॉन्च बाय आमिर खान और अनुपम खेर के यहाँ सीखे हुए हैं या उनके शो में गए हैं, XYZ जो भी है, प्रेशर आता है थोड़ा? बिल्कुल भी नहीं, मैं उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता हूँ, मैं प्रेशर नहीं मानता उसको, बिकॉज इन लोगों के साथ मिलना जुलना, इनके आसपास रहना, इनसे सीखना एक बहुत बड़ी बात है, और ये सबके नसीब में नहीं होता है। तो मुझे इस बात का एहसास है कि ये एक्सेस और ये प्रिविलेज और ये ये फॉर्चून, गुड फॉर्चून जो है वो मुझे अगर मिला है, तो मैं इसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे लिए कि मैं इस पर फिर खरा उतरूँ। बिकॉज हमारी चाहे वो म्यूज़िक इंडस्ट्री हो या फिल्म इंडस्ट्री हो, नो वन इज पेड। अगर आपका काम सही नहीं है तो लोग आपके साथ काम नहीं करेंगे। कुछ हद तक आप लोगों को मिल सकते हो, जुल सकते हो, बट इफ़ योर वर्क डजंट डू द टॉकिंग ऑल्सो, तो यू कैन ओनली गो सो फार।
तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे इतने दिग्गज लोगों से सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर मी टू गेट इवन बेटर एट वॉट आई डू एंड ग्रो इवन फर्दर, और भी मैं बेहतर अपना स्किल करूँ, अपना काम को करूँ। तो मैं इसको बस एक जिम्मेदारी की तरह देखता हूँ और प्रेशर की तरह नहीं देखता। बट दिग्गज तो आपके घर में भी हैं, मम्मी पापा दोनों, अशोक पंडित भाई, Of course. आई मीन इतने सालों से हैं और इतनी पहचान होगी उनकी कि शायद course. ही सब जानते हैं। हम जब से Yeah. मीडिया में आए तब से हम उनको अशोक जी को जानते हैं, और जी. कुछ भी होगा तो हम अशोक जी का इंटरव्यू करने जाते थे, क्योंकि वो कैसे हैं कि हर चीज़ पे बात करने के लिए रेडी होते हैं और अपना पक्ष रखते हैं। जी. ये बताइए, एक ऐसे फैमिली से आना कितना हेल्पफुल रहा या नहीं रहा, क्या रहा एग्जैक्टली? कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि लोग ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि अरे यार इसकी तो पहचान होगी ही, ये तो अशोक पंडित के बेटे हैं या किसी के बेटे, तो चलो ठीक है, ये तो अपना डायरेक्ट कर लेंगे। और जलन भी होती है कभी कभी इंडस्ट्री में। तो ये सारे पक्ष आपके साथ क्या रहे? नहीं, मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ, मैं बिल्कुल इसको डिनाई नहीं करता हूँ, और नुकसान बिल्कुल भी नहीं था। थैंकफुली मैंने उसका डाउन साइड नहीं देखा अभी तक। I've been, like I said, I've been very fortunate to have access to the right people. So was it because of dad or something like you're directly? Because of dad, definitely. Initially, because जब मैंने म्यूज़िक सीखना शुरू किया, मुझ में म्यूज़िक आया because of my mother. She is a Kashmiri folk singer. तो म्यूज़िक मैंने उनसे सीखा, उनके थ्रू मुझे म्यूज़िक मिला। बट जो इंडस्ट्री के कनेक्शंस हैं, जो जान पहचान है, जो गुडविल जो मेरे फादर ने डेवलप किया है ओवर द इयर्स विद पीपल, उनके साथ काम करके हो या उनके जस्ट एज अ फ्रेंड हो, तो उसका फ़ायदा मुझे बहुत हुआ है हमेशा से। और इस बात को एक्सेप्ट करने में आई डोंट थिंक कोई शर्म है। मगर बहुत से किस्से ऐसे भी हुए हैं जहाँ पर मैंने उन डायरेक्टर्स के साथ काम किया या उन प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया और हमने पूरी फिल्म कर ली, मगर उनको पता नहीं चलता था कि मैं किसका बेटा हूँ या मैं क्या कनेक्शन है, पर्सनल कनेक्शन। बिकॉज मैं पिछले 13-14 साल से सलीम और सलमान सर के साथ एसोसिएटेड हूँ। सो आई वर्क विद सो मेनी डायरेक्टर्स ऑन सो मेनी मूवीज़ एंड फिल्म्स, मगर मेरा वो इंट्रोडक्शन उनके साथ कभी वो नहीं रहता था कि मैं ये इनका बेटा है। जी। इट वॉज ऑलवेज कि ही वर्क्स विद अस, राज इज, एंड वो मेरा काम लोग देखते थे। और फिर जब उनको साल या 2 साल के बाद पता चलता था, वो कहीं मुझे मिल लेते थे पापा के साथ किसी इवेंट पर या कहीं, तब उनको वो रियलाइज़ होता था कि अच्छा ये आपका बेटा, हमें तो पता ही नहीं था। तो वैसा भी होता है। बट उसके बाद ट्रीटमेंट चेंज होती थी कुछ? सब नहीं, आई हैव बीन, लाइक आई सेड, आई हैव बीन वेरी लकी। मतलब मैं सुनता हूँ ऐसी चीज़ों के बारे में। इट्स अ वेरी, इट्स अ रियलिटी, या ऑफ कोर्स। बट मेरी जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे लोगों के साथ हुई है। मोर देन टैलेंटेड पीपल, मोर देन इंडस्ट्री लेजेंड्स, इट्स ऑल्सो गुड ह्यूमन बींग्स। और सलीम सलमान सर के साथ जो मेरा एसोसिएशन इतना लंबा रहा है, आई मेट सलीम सर थ्रू माई डैड एंड माई मॉम, बिकॉज वो उनको बहुत पहले से, सालों से जानते थे थ्रू द इंडस्ट्री। मगर मैं जब उनके पास पहली बार गया तो मैं अपना डेमो साथ में ले गया था, जो मैंने म्यूज़िक प्रोड्यूस किया था एज अ, मैं तब सिर्फ 17 साल का था और मैंने म्यूज़िक प्रोग्रामिंग शुरू ही की थी। और जो मैंने डेमो उनको सुनाया तो ही रियली लाइक्ड इट, कि फॉर योर एज यू डूइंग वेल, सो कम स्टार्ट एज एन इंटर्न हमारे स्टूडियो में। तो उन्होंने भी मेरा काम ही सुना पहले जी। और एज एन इंटर्न जब मैंने शुरुआत की, मुझे लगा 2-3 महीना जितना भी मुझे मौका मिले, आई वांट टू लर्न एज मच एज आई कैन। एंड फिर वो 2-3 महीना, साल हो गया, 2 साल हो गया, और अब 14 साल का हमारा रिश्ता रहा है। एंड इन दिस 14 years आई हैव वर्कड विद सो मेनी डिफरेंट क्रिएटिव पीपल एंड इंडस्ट्री वेटरन्स दैट वो जो इनिशियली मुझे एक्सेस मिला, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसका एटलीस्ट अपनी तरफ से एक सही इस्तेमाल किया और मैंने उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाया। और यूटिलाइज किया आपने उसको। बिल्कुल एब्सोल्युटली। एंड उसकी अवेयरनेस होना आई थिंक बहुत ज़रूरी है। वो एक जो आपका प्रिविलेज है और एक्सेस है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको इस्तेमाल करना चाहिए जस्ट टू बी एबल टू ग्रो फर्दर एंड लर्न मोर फ्रॉम द राइट काइंड ऑफ पीपल। तो बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको ये शायद कनेक्शन नहीं पता हो विद इन द इंडस्ट्री, मगर दैट्स नॉट द प्री रिक्विजिट। मतलब वो मेरा, इट डजंट बिकम माई विजिटिंग कार्ड। थैंकफुली लोग मेरे साथ काम करते हैं, जब भी हम सेशंस करते हैं स्टूडियो में या शूट्स पर होते हैं, सो दे फर्स्ट like me for who I am and the kind of music I make and create.
और फिर जो फैमिली कनेक्शन है वो तो एक एड ऑन है, दैट्स अ बोनस. जी. So I've always wanted it to be like that, and my parents also have always wanted it to be, like that कि आप जितना लोगों के साथ सीखो, जितना आप पहले अपनी नॉलेज और अपनी स्किल गेन करो, जी. और that is very important, and I've always tried to follow that. कभी किसी ने आपके ऊपर नेपोटिज्म वाला टैग लगाया है? मैं अभी तक उतना मैंने कोई बड़ा तीर अभी तक मारा नहीं है. अरे क्या बात कर रहे हैं आप, कुछ भी ना बढ़िया. नहीं मतलब नॉट येट. हाँ. मैं हर मामले में बहुत फॉर्चुनेट हूँ और लकी हूँ, और अगर कोई आगे चलकर कहे भी तो मुझे मेरी सच्चाई पता है, मुझे इसका एहसास है कि मैं एक कनेक्टेड परिवार से बिलोंग करता हूँ, और उसका मैंने बहुत सही तरीके से फ़ायदा उठाया और बहुत मेहनत से अपने कनेक्शंस और अपने इंडस्ट्री में, म्यूज़िकल इंडस्ट्री में एक जगह बनाई है विद पीपल. तो मुझे अपनी सच्चाई पता है, तो आई एम मोर कंसर्न विद दैट. आई डोंट वांट टू लाई टू माई सेल्फ कि नहीं मैंने सब अपने बलबूते पे किया है. वो बोलना भी गलत होगा, बिकॉज इन अ यंगर एज व्हेन यू आर इन योर टीन एज, द काइंड ऑफ एक्सेस आई गॉट टू लर्न विद पीपल इज़ वेरी रेयर. वो सबको नहीं मिलता है. वो जो बॉम्बे से बाहर से भी आते हैं, बहुत सारे म्यूजिशियंस जिनके साथ मैं अभी काम करता हूँ, दे आर नॉट फ्रॉम मुंबई, या उनके कोई फैमिली में म्यूजिकल या फिल्मी कनेक्शन नहीं थे, मगर हम उतना ही प्यार से काम करते हैं, और वो चीज़ें उस पर बात भी नहीं होती कभी कि आपका फैमिली कनेक्शन क्या है और आपका नेपोटिज्म है या नहीं है. वी आर थैंकफुली इन दिस इंडस्ट्री वी आर सो फोकस्ड ऑन द वर्क कि अगर हमारा काम सही हो रहा है तो हमको नहीं फ़र्क पड़ता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है और आपका रिलीजन क्या है और आपका कास्ट क्या है और आप जेंडर क्या है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. हम इतना फोकस्ड है अपने काम को लेके कि काम अच्छा हो, फिर वो किसी के भी ज़रिए हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता. एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग अबाउट द फिल्म एंड द म्यूज़िक इंडस्ट्री. आपको कितनी भाषाएं आती हैं? मैं हिंदी, इंग्लिश, थोड़ी बहुत मराठी मैंने स्कूल में सीखी, तो वो मैं बोलता हूँ, और कश्मीरी आती है मुझे. दैट्स माय मदर टंग. अब ये रिलेटेड है मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन से जी. कि जब आप किसी स्टेट में जाते हैं, लाइक सोनू निगम के साथ हुआ था जो आपने हाँ सुना होगा, कन्नड़ वाला जो जी. केस हुआ था, और अभी मुंबई में भी मराठी हिंदी का काफ़ी चल रहा है. तो चलिए इसको थोड़ा साइड में रखते हैं. तो एक पॉलिटिकल मुद्दा है जिस पे आई थिंक आपके पापा सही पता है, हम उसमें भी आएंगे बात करने. लेकिन कभी आपने ऐसे बैकलैशेस या कोई ऐसा ऑडियंस से सुना है, या आपकी क्या ओपिनियन है? क्योंकि एक इंसान को ज़रूरी नहीं है कि देश की सारी भाषाएँ आएँ, और कोई भाषा नहीं आना उसका वो माइनस पॉइंट नहीं होता है. जो भाषा आती है वो भी तो प्लस पॉइंट है. ऑफ कोर्स इट्स फॉर कम्युनिकेशन. बिल्कुल. व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? नहीं, आई थिंक लाइक यू सेड, सोनू निगम सर ने इतने गाने गाए हैं कन्नड़ा इंडस्ट्री में, और बहुत बड़े बड़े हिट्स हैं उनके. तो वो आई थिंक जो भी इवेंट उनके शो में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, या जो भी वहाँ पर जो शोर शराबा हुआ, वो इट्स एन अनफॉर्चुनेट इवेंट. और उनका जो प्यार है, इतनी भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं, इट्स मतलब अनबिलीवेबल. बहुत कम सिंगर्स ऐसा कर पाते हैं. दे सिंग इन सो मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड सच बिग हिट्स एवरीवेयर. तो अब मैं जब सलीम सुलेमान सर के साथ गया था बैंगलोर लास्ट, हमारा एक कॉन्सर्ट था वहाँ, पब्लिक कॉन्सर्ट था जी. मगर हमारे रेpertoire में, सलीम सुलेमान के रेpertoire में, देयर आर नो कन्नड़ा सॉन्ग्स एज सच. तो वहाँ जो ऑडियंस भी आई थी जी, वो ये एक्सपेक्ट करके भी नहीं आई थी कि हम कोई कन्नड़ा गाने सुनेंगे. सो दे वर देयर एज सलीम सुलेमान फैंस, और पूरा शो हमारा हुआ 2.5 घंटे का, 2-2.5 घंटे का, और ऐसा कोई वहाँ पर शोर शराबा नहीं हुआ, या किसी ने कोई बदतमीज़ी करने की कोशिश नहीं की. तो इट वॉज एन अमेजिंग सुपर सक्सेसफुल शो. बहुत हम शान से गए और परफॉर्म हमने किया 2-2.5 घंटे, और इट वॉज अ पैक्ड शो, एंड पीपल लव द कॉन्सर्ट, एंड वी केम बैक, एंड देयर वाज नो हैसल. तो ये ऑब्वियसली दीज अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स एंड इवेंट्स हैपन वंस इन अ व्हाइल, एंड आई थिंक सोनू जी का भी इंटेंशन और उनका जो हार्ट है, इट्स इन द राइट प्लेस. सो आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. व्हाट अबाउट इंडिया पाकिस्तान, ये जो बैन चल रहा है सिंगर्स का, आपको लगता है क्या होना चाहिए एग्जैक्टली? होना चाहिए सिंगर्स को फ्रीडम मिलनी चाहिए जाकर काम करने की, गाने की, वहाँ के लोगों को यहाँ आने की? बात एक्चुअली फ्रीडम की नहीं है. फ्रीडम तो हमारे देश में है. हम इतने, लाइक यू सेड, इतने स्टेट्स हैं, इतनी लैंग्वेजेस हैं जी. हम हर एक के साथ कोलैबोरेट करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द बैकग्राउंड इज़. और पर जहाँ तक इंडिया पाकिस्तान का सवाल आता है, आई थिंक
रिश्ते तो पहलगाम के पहले भी ख़राब थे. इट्स नॉट दैट इट्स अ न्यू थिंग. जी. You know, I listen to senior people like जावेद अख्तर साहब. उन्होंने भी वहाँ जब वो गए थे तो उन्होंने भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया था कि हमने हमेशा उनके आर्टिस्ट को वेलकम किया. हमने हमेशा उनको उनके कॉन्सर्ट से आना किया पहले से. मगर इंडियन आर्टिस्ट को वहाँ कभी उतनी इज्जत और उतना वेलकम नहीं मिलता था. और मोर देन एनीथिंग एल्स, पास्ट की बात ना भी करें अगर हम, तो जिस तरह से पाकिस्तानी आर्टिस्ट का बर्ताव रहा आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर स्पेशली, कोई भी टेरर अटैक होता है हमारे देश में, हमारे लोगों की जान जाती है, एक भी आर्टिस्ट उनमें से खड़ा होकर इस चीज़ को कंडेम नहीं करता है. और बिकॉज टेररिज्म को कंडेम करने के लिए आपको किसी की परमिशन या दो राय या सेकंड थॉट की ज़रूरत नहीं है. इफ़ एज ए ह्यूमन बीइंग यू हैव टू कंडेम टेररिज्म, चाहे वो कहीं से भी आ रहा हो. तो मेरे ख्याल से तो जो स्टेप हमारी फिल्म बॉडीज़ ने और हमारी सरकार ने लिया है पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बैन करने का, वो हालातों को देखकर तो सही लगता है मुझे. बिकॉज स्पेशली दोज जो अटैक्स के वक्त चुप हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, और फिर अपने मतलब से मतलब के हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से बात करते हैं या नहीं करते हैं. और जिस तरह की भाषा उनके आर्टिस्ट ने हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लिए की, हमारे लोगों के लिए की इन रीसेंट टाइम्स, आई थिंक इट्स ओनली फेयर दैट वी स्टॉप वर्किंग एंड कोलैबोरेटिंग विद देम. बिकॉज कल्चरल एक्सचेंज और बॉर्डर पर वॉर एक साथ नहीं हो सकता. इट कैन नॉट साइमल्टेनियसली go on. So I think the decision that has been taken by our government and our INB ministry and our film bodies is very valid. दिलजीत पे काफ़ी बवाल चल रहा है आजकल. जी बिल्कुल. क्या कहना है आपका? मैं तो बहुत लेट डाउन हुआ था जब मैंने वो ट्रेलर देखा. मुझे पता नहीं था कि उनकी फिल्म में एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस भी है. आई हैड नो आइडिया. तो मैं तो उनका म्यूज़िक बहुत पसंद करना. आई हैव ऑलवेज ही इज़ रिप्रेजेंटेड पंजाबी म्यूज़िक इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. एंड उनके जो कॉन्सर्ट्स भी होते हैं बहुत कमाल के होते हैं. एंड आई एम नॉट बीन एबल टू अटेंड वन, बट जो मैं वीडियोस पर देखता हूँ और जो लोगों से सुनता हूँ एंड बट जब मैंने भी वो ट्रेलर देखा, और कोइंसिडेंटली इट वाज द सेम डे एज इट हैड बीन 2 months और टू पहलगाम अटैक. 2 month एनिवर्सरी थी उस हॉरिफिक अटैक की, और उसी दिन वो ट्रेलर लॉन्च हुआ और हम उनको साथ में फ्रेम में देख रहे हैं, उसी एक्ट्रेस के साथ जिसने इतनी भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया था हमारे फोर्सेस के लिए और हमारे देश के लिए. तो दुख तो हुआ मुझे बहुत. आई वॉज वेरी वेरी लेट डाउन एज अ म्यूज़िक फ़ैन एंड एज अ म्यूजिशियन. एंड आई थिंक जो डिसीजन है फिल्म को आई थिंक इंडिया में नहीं रिलीज़ होने दिया. जो भी हमारे सीनियर्स हैं, मिनिस्ट्री है, देव जो उनका डिसीजन है उसको आई थिंक फॉलो करना चाहिए. चलिए आप बात करते हैं जो छोटे टाइम में फेम मिल रहा है सिंगर्स को जी, या फिर वायरल जो हो रही हैं चीज़ें. जी. एकदम लेटेस्ट एग्जांपल आपको है कि वो जो उसको क्या बोलते हैं, आपको पता होगा, जो पत्थर बजाकर जो राजू कलाकार हैं. जी जी जी. और इसके इतने मीम्स बने हैं, इतने वो भाई साहब वायरल हो गए हैं कि ऑफकोर्स टी सीरीज ने गाना भी बना दिया, सोनू ने बिल्कुल, कोलैब किया. बिल्कुल. किस तरह से देखते हैं आप ऐसे जो ऐसे रातों रात चमक जाते हैं और बड़े सिंगर सोचते रहते हैं कि मैं कहाँ था. नहीं, आई थिंक सबको हक है. यू कांट बी सो, उसको गेट कीप नहीं कर सकते आप. उनका वीडियो जब वायरल हुआ, वो एक ट्रेंड बना, दुनिया ने किया. जी. और अगर टी सीरीज एज अ प्लेटफॉर्म इंस्टेड ऑफ उनको कॉपीराइट स्ट्राइक मारे या उनका वीडियो बैन कर दें, दे ब्रॉट हिम इन, दे डिड अ वीडियो विद हिम, दे गेव हिम अ प्लेटफॉर्म. सो व्हाई नॉट. मतलब सिर्फ और ये जो ट्रेंड है, ये दीज ट्रेंड्स एज वी ऑल नो दे आर वेरी शॉर्ट लिव्ड. उनको भी जो वो उनका नाम आई एम सॉरी मुझे नहीं पता. कलाकार. हाँ जी, राजू. उनको भी आई एम श्योर ही डजंट वांट टू नो प्रॉब्ली वांटेड टू बिल्ड अ करियर अराउंड म्यूजिक और व्हाटएवर. तो उनको भी शायद इस बात का अंदाज़ा होगा कि ये शॉर्ट लिव्ड एक फेम है. और अगर ना भी हो तो इट्स ग्रेट फॉर हिम. उसमें कोई आई थिंक किसी को जज करना या ऐसा कहना कि नहीं दिस इज़ नॉट रियल म्यूजिक या दिस इज़ नॉट एंटरटेनमेंट. मतलब लोग देख रहे हैं, लोग एंटरटेन हो रहे हैं. तो ये हर एक की अपनी एक ऑडियंस है. एंड आई थिंक वो ऑडियंस बिल्ड करना आसान नहीं है आज के टाइम में. तो अगर कोई चीज़ वायरल होती है या ट्रेंड बनती है तो आई थिंक उसमें कोई गलत नहीं है. आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग.
हर एक को हक है यू नो अपना, एवरीवनस बिकम अ क्रिएटर नाउ. हाँ इट्स अ वेरी एम्पावरिंग टाइम यू नो, बिकॉज अगर आपके पास एक फ़ोन है जी जिसमें कैमरा है, या कोई भी आपका टैलेंट है, आप देश के किसी भी कोने में हो, किसी भी गांव में हो, किसी भी शहर में हो, आपके पास एक्सेस है टू यू नो पुट इट आउट इन द वर्ल्ड. और कब क्या चल जाए यू नेवर नो. तो जितना मुझे हक है अपना म्यूज़िक बनाकर दुनिया के सामने पेश करने का, आई थिंक उतना ही समवन लाइक राजू कलाकार ऑल्सो हैज़ द राइट टू यू नो शो हिज स्किल. आप उसको ना देखें वो आपके ऊपर है, दैट्स अ चॉइस यू मेक एज एन ऑडियंस. मगर उनको भी उतना ही हक है जितना हमें है, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग. ओके राज, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट. वी Thank होप you. कि आप बहुत अच्छे अच्छे गाने ऐसे ही लेकर आएँ और हम एंटरटेन हो Thank साथ you. में पूरी पब्लिक. थैंक यू. थैंक यू सो मच.